तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल यार, सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग सभी को एक और नए मेरे ब्लॉग में। तो आज की जर्नी होने वाली है बरेली जंक्शन से दिल्ली की ओर। और ट्रेन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बरेली जंक्शन के बारे में एक अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। बरेली जंक्शन जो है नॉर्दर्न रेलवे का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है और टोटल 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। हालांकि स्टेशन पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि 4 प्लेटफॉर्म नॉर्दर्न रेलवे के अंदर आते हैं और 2 प्लेटफॉर्म आते हैं NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर। इसका कोड है BRY। तो टोटल तो खैर 6 प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि 4 जो है आपके NR के हैं और 2 प्लेटफॉर्म NER के अंदर आते हैं। तो रही बात ट्रेन के बारे में, तो आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12583 लखनऊ जंक्शन से चलकर आनंद विहार को जाने वाली लखनऊ आनंद विहार AC डबल डेकर एक्सप्रेस। काफ़ी अच्छी और VIP गाड़ी है इस रूट की, जो कि लखनऊ से चलकर हरदोई शाहजहाँपुर नॉन स्टॉप निकलते हुए मतलब लखनऊ से लेकर बरेली तक 4 घंटे की नॉन स्टॉप जर्नी के बाद पहला स्टॉपेज लेती है बरेली जंक्शन पर। अभी हमारी इंडियन रेलवेज में टोटल 7 डबल डेकर चल रही हैं। हालांकि पहले टोटल 8 डबल डेकर थी, जिसमें कि एक बहुत यूनिक डबल डेकर थी, ICF कोच की डबल डेकर थी। वो थी मुंबई सूरत फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस, जिसमें कि आपको डबल डेकर कोच देखने को मिला करते थे ICF कोच के। तो फिलहाल अभी टोटल हमारे 7 डबल डेकर है और उनमें से हमारी है लखनऊ आनंद विहार डबल डेकर, जो बेशक काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग इसमें एक और जर्नी करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बरेली जंक्शन से गाज़ियाबाद तक की जर्नी करेंगे, जिसको हम लोग केवल 3 घंटा 52 मिनट में कवर कर देंगे। हालांकि ट्रेन जो है लखनऊ चलती है और आनंद विहार तक जाती है, तो उसकी टोटल दूरी जो है लखनऊ आनंद विहार के बीच 480 किलोमीटर है, जो कि ये ट्रेन जो है 8 घंटे में पूरा कर देती है। और रही बात ट्रेन के बारे में, तो ये ट्रेन केवल हफ्ते में 4 दिन चला जाती है, जिसमें कि आपका संडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे टोटल 4 दिन चला जाती है। इस ट्रेन को पहली बार 25 अप्रैल 2015 को चलाया गया था। काफ़ी कमाल की गाड़ी है इस रूट के लिए देखा जाए तो, क्योंकि ऑलरेडी लखनऊ दिल्ली के बीच काफ़ी प्रीमियम ट्रेन चला जाती है, जैसे कि आपकी लखनऊ न्यू दिल्ली तेज एक्सप्रेस चलती है, लखनऊ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, काफ़ी प्रीमियम गाड़ी चलती हैं। तो इस रूट पे कोई प्रीमियम गाड़ी नहीं थी, तो फिर इस ट्रेन को इनॉग्रेट किया गया था। तो काफ़ी अच्छी सर्विस है। हालांकि इस ट्रेन का स्टॉपेज और टाइम टेबल को जो ज़्यादा सूटेबल नहीं है, इस चक्कर में ये ट्रेन जो है ऑलमोस्ट खाली चलती है। और उसमें करंट सीट खाली थी, 528 सीटें खाली थी, तो मैंने कल रात में बुक कर दी। तो इसे देख कर पता चलता है ट्रेन की हालत काफ़ी ख़राब है। टाइम टेबल के और स्टॉपेज हिसाब से जो है ट्रेन को अच्छा पैट्रोनेज नहीं मिल रहा है, तो इस चक्कर में ये ट्रेन काफ़ी रिस्क में चल रही है इस वक्त। हालांकि इसके बाद भी चल रही है कि इस ट्रेन को जो है वाया सीतापुर करके चला सकते हैं या फिर हरदोई शाहजहाँपुर स्टॉपेज भी देंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन रही बात हमारी ट्रेन जर्नी की, तो हमारी ट्रेन का अराइवल टाइम बरेली में जो है 8:18 पर है। लेकिन हाँ, हालांकि ये ट्रेन हमारी थोड़ी लेट हो गई है, शाहजहाँपुर के पास ही भी निकली है वहाँ से, तो पता नहीं क्या कारण है। क्योंकि फिलहाल उसके पीछे पीछे हमारी आ रही है लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस, तो वो उसको ओवरटेक ना की कर दे, ये सोच के थोड़ा टेंशन में हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं कब तक ट्रेन आती है। जब तक और ट्रेन वगैरह आएंगी अराइवल और डिपार्चर दिखाएंगे आपको, तो वीडियो में बने ना। चलो उससे पहले चलते हैं हम लोग बाहर, कुछ अपने खाने पीने का आइटम कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर पेंट्री कार तो है नहीं, तो फिर कुछ अपने तरफ से ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो चलते हैं फटाफट कुछ अपना सामान खाने पीने का आइटम कलेक्ट करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और फिर चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और ट्रेन का अराइवल देखते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है 8:03, तो हमारे डबल डेकर तो अभी तक नहीं आई है, फिलहाल बिलपुर पहुंची है। और यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस की भी सुविधा दे रखी है बरेली जंक्शन पर। काफ़ी ऑटो चलते हैं, बसें भी चलती हैं, तो सुविधा भरपूर है यहाँ बरेली जंक्शन पर। सनराइज़ तो हो चुका है और काफ़ी खूबसूरत व्यू लग रहा है इस टाइम अभी बरेली जंक्शन का। और सामने होटल भी है, यहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हो। और कमाल के बाद देखो यहाँ पे क्या है, तो बरेली जंक्शन के जस्ट बाहर रेलवे का रेस्टोरेंट कोच भी लगा हुआ है। लोग कमाल के बाद ये भी है, स्टेशन के जस्ट बाहर यहाँ पे जो है आपको रेलवे का रेस्टोरेंट कोच भी मिल जाएगा देखने को। काफ़ी कमाल की लाइब्रेरी देखिए, वक्त थोड़ा करीब से दिखाता हूँ आपको चल करके। तो ये देख सकते हो, ये एक रेलवे कोच है, ICF कोच है, जिसको यहाँ बाहर स्टेबल किया गया है और उसको एक रेस्टोरेंट के रूप में बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत और बढ़िया लग रहा है देखने में। क्या आप लोग यहाँ पे कभी विज़िट किया या कभी कुछ खाया पिया यहाँ पे, तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताना। सरकार तो काफ़ी अच्छे मतलब चीज़ें इंप्लीमेंट करती है रेलवेज़ में, जैसे कि आप देख सकते हो भारतीय जन औषधि केंद्र, लेकिन हर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता रेलवेज़ में। अच्छी पहल थी मोदी जी की, लेकिन फिर वही बात है ना, हर जगह लोग सर्विस अप्लाई कर नहीं पाते हैं। तो हमारा ट्रेन कॉन्फर्ट हो चुका है, चलते हैं फटाफट प्लेटफॉर्म 2 पर
और सीट और हमारा कोच पीछे आकर लास्ट में या स्टार्टिंग में होगा, वो देखने वाली बात होगी। तो फटाफट चलते प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अनाउंसमेंट हो चुका है और उसी के पीछे पीछे वंदे भारत भी आ रही है। तो फटाफट चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और ट्रेन को ऑनबोर्ड करते हैं। तो कोच इंडिकेटर के हिसाब से हमारा कोच है C10 और एकदम लास्ट में है। तो चलते हैं फटाफट पीछे और हमारा सीट नंबर जो है वो है 77। तो C10 कोच है हमारा और सीट नंबर 77 है। तो चलते हैं अपने कोच के पास और फटाफट ट्रेन को ऑनबोर्ड करते हैं। और हमारी ट्रेन बरेली कैंट से निकल चुकी है, तो उसका अराइवल देखने वाली बात ये होगी हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव कौन सा होगा। मोस्ट प्रोबेबली शायद गोंडा या फिर आपका इज्जत नगर F7 हो सकता है, क्योंकि ये ट्रेन NER के अंदर आती है। तो उसके अंदर लोकोमोटिव आउट होता है वो NER का ही होता है। तो चलते हैं फटाफट अपनी कोच लोकेशन पर और C10 हमारा शायद और थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और चलते हैं फटाफट कोच के पास और ट्रेन को ऑनबोर्ड करते हैं। तो ये हमारी आगे डबल डेकर एक्सप्रेस। हमारा कोच इन लास्ट कोच है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। तो चलते अपने फटाफट कोच के पास और होते हैं ऑन बोर्ड। ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो गई थी, लेकिन अच्छी तरीके से नौका भागी और कवर कर लिया काफ़ी टाइम। बहुत बढ़िया रहा देखा जाए तो। अब चलते फटाफट होते हैं, हमारा ये लास्ट कोच है और ऑलरेडी काफ़ी पैक दिख रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि भैया डबल डेकर उतनी खाली चल रही है, इस हिसाब से बात चलती है। काफ़ी फैली चल रही है डबल डेकर और लास्ट कोच हमारा यही है। तो चलते फटाफट। तो ट्रेन हमारी 2 मिनट के हॉल्ट के बाद निकल चुकी है बरेली जंक्शन से मुरादाबाद की ओर। भाई साहब डबल डेकर तो बहुत पैक है भाई, लिटरली एक सीट पर बंदा बैठा हुआ है। तो लखनऊ से बरेली तक ट्रेन खाली आती है, लखनऊ से बरेली तक ट्रेन खाली आती है। उसके बाद मेरा भाई गाड़ी बड़ी पैक है यार, लिटरली यार कोई डबल डेकर की सीट खाली थी नहीं। तो मजबूरन हम सीट भरना पड़ेगा। और पता क्या चार्ट में कुछ और दिखा रहा सुबह 3 का, तो मैं 2 वाले में था, लेकिन मेरे को सीट जब देखी गई तो पता चला कि मिडिल सीट है, ASL सीट है तो बोलते हैं। तो मिडिल सीट भरना पड़ेगा 2 लोग के बीच में। तो भाई ये मेरे में तो नहीं होगा, मैं तो भैया को एडजस्ट करा दूँगा। मैं गेट से रिकॉर्डिंग कर लूँगा। और ट्रेन वहाँ निकल चुकी है बरेली से और पड़ चुकी है मुरादाबाद की ओर। ये ट्रैक निकल गया बरेली सिटी की ओर। चलो चलते हैं नीचे पर। तो यहाँ से अब डबल डेकर का तो अरेंजमेंट कैसा है। लोअर सीट के लिए नीचे जाना पड़ेगा और अपर सीट के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। लोअर सीट से आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का व्यू आएगा आपका। और रही बात अपर डेक की, अपर डेक का दिखा आपको यहाँ एड्रेस मिलेगा और ये अपर डेक का व्यू आएगा। तो इसीलिए इस ट्रेन को डबल डेकर कहा जाता है। एक ही कोच के अंदर डबल सीट का इस्तेमाल करके अच्छी ज़्यादा सीटें इंक्रीज़ करके कम पैसों में भारतीय रेलवे अच्छी सर्विस देने की कोशिश कर रही है। तो आपको ये डबल डेकर कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ।
1 घंटे के ताबड़तोड़ रन के बाद हम लोग पहुँच रहे हैं अभी मुरादाबाद। उससे पहले हम लोग पार करने वाले हैं कटघर। तो कटघर का व्यू दिखाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा ब्रिज होता है, गंगा जी का ब्रिज होगा रामगंगा। उसको पार करने वाले लोग पहुँचे मुरादाबाद, आज हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो फटाफट दिखाते हैं आपको बेहतरीन खूबसूरत व्यू। अभी टाइम हो रहा है 9:37। और कमाल की बात ये है, ट्रेन हमारी ऑन टाइम हो चुकी है। ट्रेन हमारी लेट थी, कम से कम लगभग 20 मिनट लेट थी, लेकिन इतनी बढ़िया भगाई है, प्लेटफॉर्म में 0 भगाई, तो ट्रेन हमारी ऑन टाइम हो गई। कटघर आने वाला है, बराबर कटघर का व्यू दिखाते हैं। तो उसने मेमो ट्रेन को कोई ट्रेन ओवरटेक कर रही है। ओ भाई साहब, ईएमयू को ईएमयू ओवरटेक कर रही है, मतलब मेमो ट्रेन को मेमो ट्रेन ओवरटेक कर रही है। कमाल की बात है भाई। जबरदस्त लोकेशन है भाई। अब टाइम हो चला है कटघर को पार करने का। रफ्तार में बड़ा तो भाई मज़ा आया था देख कर। तो कटघर पार करने के बाद हम लोग बढ़ चुके हैं मुरादाबाद की ओर। उससे पहले बेहतरीन कर्व का आनंद लीजिए आप लोग। कमाल की बात ये है, हमारी ट्रेन जो है टाइम से बिफोर पहुंच चुकी है मुरादाबाद, तो काफ़ी बढ़िया बात है। हालांकि ये ट्रेन जो लखनऊ चली थी तो काफ़ी लेट थी, लेकिन यहाँ पहुँचते टाइम ही ट्रेन काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑन टाइम हो चुकी है। तो ये भी क्रॉस हो रही है चंडीगढ़ पटना स्टेशन। तो 1 घंटा नॉर्थ लेने के बाद हम लोग अभी एंटर ले रहे हैं मुरादाबाद जंक्शन पर। और कौन सा प्लेटफॉर्म है वो अभी अनोन है, पता चलेगा कुछ देर बाद। लाइए दिखा रहे हैं मुरादाबाद। भाई प्रधान जी फोन करा दो। स्कूटी बात करके दे देंगे कल।
तो 1 मिनट के देरी से हम लोग पहुँच चुके हैं अभी मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी गाड़ी को लिया जाए, 1 मिनट के देरी पहुँचे हैं, जो कि इंडियन रेलवे में बहुत ही नॉर्मल बात है, इतना तो खैर चलता है, ये कोई जापान तो नहीं। तो फिलहाल हमारे ट्रेन का टाइम जो एक्चुअल टाइम पहुँचने का था वो था 9:39, लेकिन हमारी ट्रेन जो है 1 मिनट लेट पहुँची है, 9:40 पर। तो काफ़ी बढ़िया रन रहा ट्रेन, काफ़ी हमारी 20 मिनट लेट थी लेकिन काफ़ी ऑन टाइम पहुँच चुकी गाड़ी। और पीछे हमारी आ रही है लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका भी अराइवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होगा, क्योंकि वो जाएगी देहरादून की ओर। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारी ट्रेन का हो सकता है पैरेलल 2 ट्रेन का ऐसा हो सकता है डिपार्चर, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा अगर ऐसा हो गया तो। रही बात हमारी ट्रेन की, तो हमारे टोटल के 10 कोच की ट्रेन हमारी है और ये डबल डेकर एक्सप्रेस है, लखनऊ आनंद विहार भी चलने वाली है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल हमारी ट्रेन 2 मिनट का हार्ड लेगी और फिर बढ़ जाएगी गाज़ियाबाद की ओर, जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है। तो ये ट्रेन काफ़ी फास्ट है रूट की, काफ़ी वीआईपी गाड़ी रूट की, तो बहुत जल्दी टाइम कवर कर देती है, बहुत अच्छी बात देखा जाए इस तरीके से। बाकी अब हमारा ट्रेन अगला स्टॉपेज होगा सीतापुर गाज़ियाबाद और उसके बाद फिर डेस्टिनेशन होगा आनंद विहार, लेकिन हम लोग गाज़ियाबाद में ट्रेन को डिबोर्ड कर देंगे। मतलब रेलवे में टोटल 4 डिवीज़न है, उनमें से एक है हमारा मुरादाबाद डिवीज़न। तो काफ़ी कमाल की लग रही है हमारी ट्रेन और हमारे शायद ट्रेन का डिपार्चर हॉन्क भी हो चुका है, तो बेहद शानदार लग रही है गाड़ी। आई रियली लाइक इट। हमने ये गगन एक्सटेंड कर रहा है नजीबाबाद गुजरात पैसेंजर का रेक। तो वाटर फिलिंग की जा रही है ट्रेन के अंदर, जबकि ऑलरेडी भरा हुआ है काफ़ी। जैसे कि मैंने सोचा था बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वंदे भारत का भी अराइवल हो चुका है, क्योंकि जस्ट हमारे पीछे चली थी, बिल्कुल सड़ के चली थी। जैसे ट्रेन का अराइवल हो उसके 2 मिनट बाद वंदे भारत का भी अराइवल हो चुका है। ये है हमारी लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस। अब मैं बताता हूँ आपको मुरादाबाद के बारे में कुछ खास बातें। मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे का एक डिवीज़न हेडक्वार्टर भी है। जी हाँ, हमारे नॉर्दर्न रेलवे में टोटल 5 डिवीज़न है, जिनमें से हमारा है जम्मू डिवीज़न, अम्बाला डिवीज़न, दिल्ली डिवीज़न, लखनऊ डिवीज़न और मुरादाबाद डिवीज़न। तो फिर काफ़ी बड़ा जंक्शन पॉइंट है हमारा मुरादाबाद। यहाँ से काफ़ी रूट निकलते हैं, जैसे कि देहरादून के लिए निकल जाता है रूट, ए रूट निकल जाता है आपका चंदौसी के लिए, एक रूट निकल जाता है दिल्ली गाज़ियाबाद के लिए, और एक रूट निकल जाता है लखनऊ के लिए, और यहीं से एक रूट निकल जाता है रामनगर की ओर। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के रूट यहाँ से कनेक्टेड हैं और काफ़ी प्रीमियम ट्रेन चलती है रोड पर, जैसे कि आपकी लखनऊ देहरादून वंदे भारत, मेरठ लखनऊ वंदे भारत, लखनऊ आनंद विहार डबल डेकर एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ वाली, और लखनऊ एक्सप्रेस लखनऊ मेल। काफ़ी वीआईपी रूट पर ट्रेनें चलती हैं और एक जल्द ही वंदे भारत एक और ऐड होने वाली है, वो है लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जंक्शन पॉइंट है, उस हिसाब से ट्रेन को काफ़ी ट्रेनें भी अलॉट हो रही हैं हल्के हल्के, काफ़ी बढ़िया बात है। फिलहाल हमारा ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, वंदे भारत का है कि हमारा अभी देखने वाली बात होगी। बस इसका भी डिपार्चर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो भाई देख के लग तो नहीं रहा है कि पैरेलल डिपार्चर मिल पाएगा यार, क्योंकि ट्रेन का भी डिपार्चर नहीं हुआ है। क्या ये वंदे भारत बिफोर टाइम हो चुकी है मुरादाबाद पर? अगर ऐसा हुआ तो फिर भाई मुश्किल है। बाकी हमारी वंदे भारत खड़ी हुई है और हमारा डबल डेकर का डिपार्चर हो चुका है मुरादाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। लखनऊ का एल्को लोकोमोटिव आ रहा है 14154 WDM 3D। शीशा बहुत ही गंदा है, वहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन की मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं होती है। लिटरली कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं। तो हमारी ट्रेन मुरादाबाद में ठीक ठाक 2 मिनट का हार्ड लेकर निकल चुकी है अपनी अगले डेस्टिनेशन गाज़ियाबाद की ओर। तो काफ़ी बढ़िया रफ्तार भागने लगी गाड़ी, मतलब निकलते ही फ्लैट 110 की रफ्तार टच कर रही है और बहुत स्मूथली भाग रही है। ट्रैक काफ़ी अच्छा क्लियर हो चुका है, 130 के तैयार हो चुका है। बस जल्द ही ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और फेंसिंग के बाद ये रोड भी 130 की रफ्तार के केपेबल हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी नॉन स्टॉप भाग रही है। और ट्रेन मैंने अपनी सीट चेंज करके मैं अब लोअर ट्रैक पर आ चुका हूँ, क्योंकि ये ट्रेन हमारे मुरादाबाद में काफ़ी खाली हो चुकी है। तो जितना भी लोग ट्रैवल कर रहे थे वो मोस्टली लोग मुरादाबाद तक ही ट्रैवल कर रहे थे। इसके बाद फिर वो ट्रेन आधी मतलब 50% ट्रेन खाली हो चुकी है। तो
अब लोअर डेक खाली हो तो मैं देख कर के सोचा कि चलो सीट खाली है लोअर डेक की, तो मैं लोअर डेक पर ही आ जाता हूँ। तो यहीं पर सीट मैंने ग्रैब कर ली है। ट्रेन की हालत काफ़ी खस्ता हो रखी है, मतलब शीशे देखो आप कितने गंदे हो रखे हैं, लिटरली कुछ रिकॉर्ड कर सकते नहीं हैं। बाकी हम लोगों ने अभी हकीमपुर उसके पढ़ रहे हैं। हाँ, तो मैं कहाँ बात था, तो ट्रेन की हालत काफ़ी खस्ता हो रखी है, मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लखनऊ अनियार के अंदर आती है और ट्रेन हमारी फिलहाल स्लो डाउन हो चुकी है। रही बात खाने पीने की, इस ट्रेन के अंदर काफ़ी ठीक ठाक खाने पीने की सुविधा मिल जाती है, खाना पानी वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल ईजिली हो जाती हैं। बाकी चार्जिंग सॉकेट काफ़ी कमी है, केबल यहाँ पे एक ही चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है। अब एक ही क्वार्टर में 6 पैसेंजर हैं और चार्जिंग सॉकेट सिर्फ एक है, तो कुछ वो सेंस नहीं बनाता है। कम से कम एटलीस्ट 4 या 6 सॉकेट होने चाहिए सबके लिए। तो रेलवे को इस पर काम करना चाहिए और उस रेक को अपग्रेड करके अब शायद से लखनऊ मतलब रेलवेज़ को कार्गो लाइनर जो कि भी पटियाला में भी वो क्या नाम है रिनोवेट हुआ था, उसको अपग्रेड बनाया गया था, तो वो रेक के साथ तो संचालित कर सकते हैं, जिस हिसाब से पार्सल की सर्विस वगैरह भी हो जाएगी फास्ट और अपना नॉर्मल पैसेंजर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस ट्रेन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है काफ़ी। अनियार जो है अपनी ट्रेनों की कुछ खास मेंटेनेंस कर नहीं पाता है, इसी वजह से ट्रेन काफ़ी खस्ता में, शीशे भी साफ़ नहीं है और ऊपर से इसमें पेंट्री नहीं है, साइड पेंट्री है, उसका कोई अच्छी इसमें सुविधा लाभ भी नहीं है उसकी देखिए। बाकी हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप भाग रही है। सीधे मैं आपको कुछ जो मेजर स्टेशन स्किप होंगे, जैसे काम अमरोहा, गजरौला या हापुड़ जैसे मेन स्किप होंगे, तो मैं उनका स्किप दिखाऊंगा। फ्लैट 105 अगर निकलती है तो मज़ा आने वाला है, प्लेटफॉर्म स्किप निकालूंगा। फिलहाल अमरोहा कुछ देर में आने वाला है, तो अमरोहा का स्किप निकालते हैं, बढ़िया प्लेटफॉर्म स्किप मिलेगा, उसके लिए वीडियो में बने रहे। ट्रेन में दूसरी दिक्कत ये है, इस ट्रेन के स्टॉपेज बहुत ही लिमिटेड हैं। इसका स्टॉपेज 2 स्टॉपेज काफ़ी इसके इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपका एक हरदोई रेलवे स्टेशन है और एक मेरा होम टाउन शाहजहाँपुर। देखो मेरे को उस ट्रेन को ऑनबोर्ड कर लेके बरेली आना पड़ा, तो दिक्कत यही पड़ जाती है काफ़ी। सुबह के टाइम तो मतलब रात में बहुत ट्रेन हैं, शाहजहाँपुर से हरदोई के लिए बहुत ट्रेन हैं, चिरंजीवी, काशी करना, लखनऊ एसी, लखनऊ मेल, बहुत ट्रेन हैं। लेकिन डे टाइम में लिटरली बहुत कम ट्रेन हैं। डेली की तो केवल असम एक्सप्रेस है, बाई वीकली ट्राई वीकली में केवल आपकी गरीब नवाज़ हो गई, मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस हो गई, और भी बहुत कम ट्रेन है। लेकिन डेली हिसाब से ये ट्रेन बहुत अच्छी रहेगी, तो इस ट्रेन को तो डेली करके और प्लस इस ट्रेन का स्टॉपेज बनना चाहिए हरदोई और शाहजहाँपुर में। मेरा सुझाव तो ये रहेगा रेलवे से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अपना सुझाव ज़रूर दे रहा हूँ, आप लोग को ज़रूर से अपने सहयोग मिलें और उसके ऊपर काम करें। तो कुछ ऐसा दिखता है लोअर डेक का व्यू, और मैं अभी बिल्कुल मिडिल सीट पर हूँ। कहने का मतलब है जहाँ पे टेबल वगैरह दी जाती है, तो इस डबल डेकर सबसे बेस्ट सीट मानी जाती है। बाकी अभी अपर डेक का भी व्यू दिखाएंगे। लोअर डेक से ट्रैक इतना नहीं दिखता है, अभी थोड़ा शीशा क्लियर वगैरह हो तो मैं आपको दिखाऊँ ज़रा। तो ट्रेन के अंदर को इस तरह की ट्रे जाती है, जैसे को उसको अनलॉक करोगे तो ये स्टेप से आपका ये आगे बढ़ेगा और आप ये टेबल जो है खोल सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी करना है खाना पीना कर सकते हो। बोतल होल्डर भी दे रखा है। ट्रेन के साथ काफ़ी ख़राब हो रखी है, देखो जैसे इसमें जाली दे रखी है ना, तो यहाँ की जाली देखो गायब हो गई, पब्लिक ने इसको तोड़ दिया है, मतलब इतना नुकसान कर दिया है। एक तो भाई सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है इंडिया में, कोई चीज़ गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है तो उसका नुकसान ना करें बिल्कुल भी आप लोग, सब चीज़ें तोड़े फोड़े ना। और बाकी काफ़ी गंदगी भी है, साफ़ सफाई वगैरह ट्रेन की नहीं हो रही रखी है बिल्कुल। तो ट्रेन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस टाइम, और कर्टन वगैरह भी का काम करते हैं, देखें। चलो कर्टन्स तो काम कर रहे हैं ठीक ठाक तरीके से, हालांकि इसकी भी रिम थोड़ी डैमेज है, आगे से बैंड हो चुकी है। तो इस डबल डेकर को काफ़ी भारी रेनोवेशन की ज़रूरत है।
और लोअर डेक से देखो व्यू कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम बिल्कुल ट्रैक के पास में है। ये मेरा हाथ है और ये ट्रैक है, बिल्कुल बगल में ट्रैक के। भाई क्या भाग रहा है ये फ्लैट 110 की रफ्तार में। अगर मैं अपना सुझाव दूं तो उस ट्रेन को बहुत अच्छी तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है। जैसे कि इस ट्रेन को कर सकते हैं पुश पुल, इस ट्रेन को भी पुश पुल प्रणाली का इंतजाम देना चाहिए। इस ट्रेन को भी मतलब आगे पीछे लोकोमोटिव लगे, ताकि ये ट्रेन अभी जो लिटरली अभी जो टाइम लेती है, इस ट्रेन का एक्चुअल टाइम है लखनऊ से आना बिहार में टोटल 8 घंटे लेती है, जो कि 480 किलोमीटर को जो है 8 घंटे कवर करती है। इसको कम किया जा सकता है इसमें पुश पुल लोकोमोटिव के ज़रिए। अगर ट्रेन के अंदर पुश पुल सर्विस दे सकती है तो रेलवे दे सकती है, तो काफ़ी अच्छी सर्विस रहेगी। पुश पुल चलेगी तो फास्ट एक्सेलरेशन और फास्ट डिएक्सेलरेशन भी होगा ट्रेन के अंदर, तो उससे काफ़ी पुशअप मिलेगा ट्रेन के अंदर। लखनऊ से का टाइम निकलने का जो है सुबह 4:55 का है, जो कि बहुत ज़्यादा और टाइमिंग है। और खार का विंटर्स में तो बहुत ही यूजलेस टाइमिंग है। कोई मोस्टली कम ही लोग जिसको एमरजेंसी है वही लोग इस ट्रेन को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, वरना उसके पीछे वंदे भारत चलती है, तो वही शताब्दी चलती है, तो शताब्दी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि वाया कानपुर होकर जाती है, फास्ट भी इससे पहले पहुँच जाती है। तो जैसे ये सब चीज़ें हैं जो रेलवेज़ को देखना पड़ेगा अगर डबल डेकर को हिट कराना है। मैं आपको डबल डेकर का फुल व्यू दिखाता हूँ। यहाँ का सामने अपर डेक है, ठीक है, और ये नीचे है लोअर डेक। डबल डेकर में टोटल सीटें जो हैं टोटल 120 सीटें हैं, जिसमें कि आधी सीटें लोअर में बांट दी हैं और आधी सीटें ऊपर बांट दी हैं। तो सबसे पहले लोअर डेक का व्यू दे सकते हैं, ऐसा होगा। तो ये आप दे सकते हो, कुछ इस तरह का व्यू आता है लोअर डेक का। एंड यू कैन सी इधर देयर इज अपर डेक। तो दोपहर का डिनर तो नहीं, काम चलाओ, एक चिप्स ले लिया है
बीघा जी, जो कि हम लोग को 30 रुपये का पड़ा है। और जस्ट हमने अभी पार किया है गढ़ मोतेश्वर। तो आपको ये व्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल चलो अब हापुड़ आएगा तो हापुड़ शॉर्ट से दिखाते हैं। अभी एक और स्टेशन स्किप कर रहे हैं हम, शायद से हम लोग कर रहे हैं स्किप अभी गढ़ मोतेश्वर। जब तक वो ट्रेन क्रॉस नहीं करेगी तब तक आपको लोअर डेक का या अपर डेक का अंदाज़ा नहीं होगा। जैसे कि अभी देखो वैगनर गया कितना लोअर शॉट था। तो टाइम हो गया है 11:08। तो हम लोग स्किप कर रहे हैं अभी हापुड़। काफ़ी स्लो रफ्तार में है। ओहो, 2 प्लान स्किप कर रहे हैं अभी 11 मिनट। तो हम लोग जो है अभी हापुड़ को स्किप कर रहे थे, लेकिन हम लोग 2 प्लान से सब कर रहे थे, लेकिन हम लोग रुक गए अभी। अनशेड्यूल्ड हार्ट लिया था, कुछ सेकंड के लिए वापस से चल दी है। 2 प्लान स्किप कराया जाए क्योंकि बगल ट्रैक में मालगाड़ी खड़ी हुई है, उसके उधर ट्रैक में मालगाड़ी खड़ी है। भाई बहुत लोड है। हापुड़ ज़्यादा सेक्शन में काफ़ी लोड वाला होता है, काफ़ी मालगाड़ी वगैरह होती है। हापुड़ सही गाजियाबाद तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि रूट पर काम चल रहा है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का। तो उसको देखते हुए काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन ने पिकअप कर लिया है। हम लोग बढ़ चुके हैं गाजियाबाद की ओर। जो ट्रैक जा रहा है ये जा रहा है मेरठ की ओर। इस रूट पे जाती है वाराणसी मेरठ वंदे भारत, जो कि पहले लखनऊ मेरठ वंदे भारत थी। इसका एक्सटेंशन वाराणसी तक हो चुका है। तो ट्रेन से पहुंचने वाली है, हमारी डेस्टिनेशन गाज़ियाबाद निकल चुका है अभी जस्ट रासना। तो उससे क्या नाम है, ट्रेन डिबोर्ड करने से पहले जो है आपको वॉशरूम का दिखा दो हाल क्या है, कैसी डबल की वॉशरूम होती है। तो अब यहाँ पर देखो, ये आपका लगा हुआ सो डिस्पेंसर ऑटोमेटिक वाला नहीं है, आराम से पुश करके निकाल सकते हो। यहाँ का बेसिन है, पानी वगैरह सब आ रहा है, साफ़ शीशा है, ऊपर लाइट है, LED लाइट लगी हुई है, स्मोक वो डिटेक्टर सिस्टम भी लगा हुआ है। बाकी आपका फ्रेशनर भी लगा हुआ है, एयर फ्रेशनर का। ये वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, साथ में मग बांध रखा है, प्रेशर वॉशर गैप हो चुका है इसका। तो ओवरऑल व्यू तो काफ़ी ठीक ठाक ही है इस ट्रेन का। बाकी आपका ये और डुअल लॉक है, आपका ये वाला लॉक लगा सकते हो और ये लॉक भी है। तो ठीक ठाक ही है, वंदे भारत से थोड़ा बहुत मेल खाता हुआ है ऑलमोस्ट। एक एक्चुअल और जो बेसिक टॉयलेट होना चाहिए एक ट्रेन का, वो ऐसे ही है। चलते हैं वापस से गेट पर, देखते हैं महरौली स्किप होने वाला है। काफ़ी ट्रेन स्लो हो गई, चलो चलते हैं गेट के पास। पहुँच रहे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। उससे पहले बेहतरीन कर्व देख सकते हो आप। लाजवाब, क्या ही ट्रेन लगती है यार, अलग ही लगती है भाई। इंडियन रेलवे में जितनी ट्रेन चलती है वो सबसे ये अलग और हट के दिखती है भाई। ट्रेन अलग ही है भाई, इसका अलग ही जलवा है। कमाल की डिलीवरी, यूनिक डिज़ाइन,
अदर ट्रेन होती है इसमें बस लेवरी चेंज होती है, इसका तो पूरा सिस्टम ही चेंज है, मतलब बोल सकते नहीं है। वैगन इसका अलग से आता है, आई मीन सॉरी कोच, इसको अलग से बनाया गया हो। It is parallel with Lucknow Tejas. Definitely its priority matters. Lucknow Tejas इंडिया की प्राइवेट तेज एक्सप्रेस को पहले आगे निकाला जाएगा, इसके बाद हमारी गाड़ी को आगे निकाला जाएगा। यानी कि इस ट्रेन को जाने के बाद ही हमारे ट्रेन को सकते हैं एंट्री मिले या सकते हैं पहले डिपार्चर, दोनों का पहले अराइवल डिपार्चर। ये ट्रेन तो जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जी, बाकी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ही है। लखनऊ में दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को आगे निकाला जा रहा है भाई। तो टाइम से 4 मिनट बिफोर हम लोग अभी अराइवल ले रहे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। एमडी लोग टाइम से 4 मिनट पर पहुँच तो टाइम से 3 मिनट बिफोर हमारी डबल लेकर गाज़ियाबाद जंक्शन पर पहुँच चुकी थी और काफ़ी कमाल की जर्नी लगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अमृत भारत का अराइवल भी हो रहा है, तो अमृत भारत का अराइवल भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना दिल्ली अमृत भारत का अराइवल होता हुआ। तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन, और मैं अभी खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी और इतना ज़्यादा नॉइज़ था कि मैं कुछ ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकता था, कि मेरे पास माइक है नहीं। तो ओवरऑल काफ़ी जर्नी बहुत कमाल की रही, बड़ा मज़ा है जर्नी करके भाई, क्या ताबड़तोड़ भागी है डबल डेकर की। पिछली बार से इस बार तो काफ़ी अच्छे प्रायोरिटी मिल गई है और नॉन स्टॉप भागी, बड़ा मज़ा है जर्नी करके। और बाकी काफ़ी स्मूथ रहा ट्रेन का। और पीछे हमारे जो अभी ट्रेन अराइवल ले रही है वो है अमृत भारत एक्सप्रेस है, ठीक है, राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना अमृत भारत एक्सप्रेस का अराइवल पीछे हो रहा है। तो बाकी फ़िलहाल आपको जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी चलता हूँ मैं अब स्टेशन के बाहर। अगर मैं इस जर्नी को रेटिंग देना चाहूँ तो मैं 10 में से इसको 8 रेटिंग देना चाहूँगा। कि पता क्यों? उसके लिए क्योंकि इसमें पेंट्री का नहीं था, तो खाने पीने का भी समस्या रही ट्रेन के अंदर। हालांकि इतना 3 घंटे 4 घंटे सफ़र कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो मेरे को जर्नी में बड़ा मज़ा आया भाई। डबल डेकर मेरी वन ऑफ द फेवरेट ट्रेन है, मेरी सबसे फेवरेट ट्रेन जो है वो डबल डेकर ही है। तो मैं डबल डेकर को ही प्रेफर करता हूँ। मतलब मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मेरे को डबल डेकर अच्छी लगती है, तो मैं इसी की जर्नी वगैरह भी करता हूँ। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। एज एक्सपेक्टेड पुशफुल ट्रेन चलानी है, लेकिन भाई क्रू नहीं है, ऐसे बंद लोग हो जा रहा है, मतलब ही नहीं हुआ भाई पुशफुल ट्रेन चलाने का। with